अध्याय 10 विभूति योग। नमस्कार दोस्तों, अध्याय 9 में हमने जाना कि जो मनुष्य अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग करता है वह निस्संदेह भगवत प्राप्ति करता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की व्याख्या करते हुए अपने वैभवों का वर्णन किया था। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि में प्रकट हर वस्तु का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। सप्तऋषि और 14 मनुओं का जन्म उन्हीं से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य उनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान ही हैं, वे अगाध श्रद्धा से उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा का वर्णन करते हुए पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकें। यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही संसार के परम स्वामी हैं। फिर वे भगवान से अनुरोध करते हैं कि वे पुनः अपने अनुपम महिमा का और अधिक वर्णन करें। इसका श्रवण करना अर्जुन के लिए मानो अमृत के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी का आदि, मध्य और अंत हैं। सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब भी हम किसी असाधारण शक्ति को देखते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती है और जो हमें आनंद से भर देती है, तब हमें उसे कुछ और न मानकर भगवान की महिमा ही मानना चाहिए। वह तो ऐसे विद्युत गृह के समान है जहाँ से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तप, दान, यश और अपयश उनसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए ही मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के दीपक द्वारा अज्ञान रूपी अहंकार को नष्ट करता हूँ। भगवान कहते हैं कि वे अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हैं। वे वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग के राजा इंद्र, इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना है। सभी रुद्रों में वे शंकर हैं, यक्षों में कुबेर हैं, वसुओं में अग्नि हैं और पर्वतों में मेरु हैं। भगवान कहते हैं कि पुरोहितों में वे बृहस्पति हैं और सेना नायकों में कार्तिकेय, सभी जलाशयों में वे समुद्र हैं, महर्षियों में भृगु, ध्वनियों में दिव्य ओमकार, यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम, महर्षियों में भृगु, ध्वनियों में पवित्र ओमकार और अचल पदार्थों में हिमालय हैं। वे वृक्षों में पीपल का वृक्ष हैं, देव ऋषियों में नारद हैं, गंधर्वों में चित्ररथ हैं और सिद्ध पुरुषों में कपिल ऋषि हैं। अश्वों में उच्च श्रवा जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हैं। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतति के समस्त कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हैं। विभूति योग के अनेक फणों वाले वे अनंत नाग हैं। जलचरों में वरुण हैं, पितरों में आर्यमा हैं, नियामकों में
मृत्यु के देवता यमराज हैं। दैत्यों में प्रहलाद हैं, दमनकर्ताओं में काल हैं, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हैं। पवित्र करने वालों में वे वायु हैं, शस्त्र चलाने वालों में श्री राम हैं, जलीय जीवों में मगरमच्छ और बहती हुई नदियों में पवित्र गंगा हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में आध्यात्म विद्या और सभी तर्कों में तार्किक निष्कर्ष मान। वे सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हैं। व्याकरण में द्वंद्व समास हैं। वे कहते हैं कि वे सर्वभक्षी मृत्यु हैं और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मूल तत्व हैं। स्त्रियों के गुणों में कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा है। सामवेद के स्रोतों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री हैं। 12 मासों में वे मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हैं। समस्त छलियों में वे जुआ हैं। तेजस्वियों में तेज हैं, विजेताओं में विजय हैं, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म है। कृष्णवंशियों में कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हैं। ऋषियों में वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों में न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा वो मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से ही उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। इस प्रकार भगवान उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से कहकर वे इस अध्याय का समापन करते हैं और उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के मात्र एक अंश में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मनुष्यों को सभी वैभवों का स्रोत मानकर भगवान की ही आराधना को परम लक्ष्य बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।